ये है महाराजा अग्रसेन धाम का मुख्य द्वार। इसका विनिर्माण 2005 में हुआ है और इसकी देखरेख दिल्ली महाराजा अग्रसेन धर्मार्थ ट्रस्ट। थोड़ा सा अंदर घुसते हैं। यहाँ की अंदर की कलाकारी, दीवारों के साथ की गई छोटी छोटी नक्काशी और बिल्कुल सामने महालक्ष्मी अग्रसेन धाम और ऊपर बना हुआ एक विशालकाय रथ जिसके सारथी श्री कृष्ण भगवान हैं और उनके साथ में अर्जुन हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे का। आज आपको हम पूरे अग्रवा धाम के दर्शन करवाएंगे। और अग्रवा धाम का निर्माण 1976 से लेकर 1984 तक इसका कंस्ट्रक्शन हुआ था। लगभग 8 साल लगे थे। और कहा जाता है भाई महाराजा अग्रसेन के 18 पुत्र थे और उन्हीं 18 पुत्रों के नाम पर उन्होंने 18 गोत्र रखे। ये पार्क के साथ चलते हुए इधर लिखा हुआ पार्किंग है। आपको यहाँ पे पार्किंग की सुविधा मिलेगी, रहने के लिए जगह, कैंटीन्स। और ये देखो कंस्ट्रक्शन भी हो रही है, साथ में निर्माण भी चल रहा है भाई। उस तरफ कैमरा घूमेगा, दिखाऊंगा मैं आपको कि वहाँ पे साथ में निर्माण चल रहा है। बहुत ही खूबसूरत, धार्मिक के साथ साथ एक टूरिस्ट प्लेस भी कह सकते हैं आप इसको। धार्मिक स्थल है, उसके साथ एक टूरिस्ट प्लेस भी है। फैमिली गैदरिंग के लिए बहुत अच्छा है। आप अपने परिवार के साथ आएँ, देखें। इसके अंदर महालक्ष्मी मंदिर है, महाराजा अग्रसेन मंदिर है, विशालकाय हनुमान जी की मूर्ति है। थोड़े आगे बढ़ते हैं। महाराजा अग्रसेन मंदिर का मेन द्वार, सीढ़ियों के दोनों तरफ हाथी खड़े हुए हैं स्वागत के लिए। मैं अपनी पूरी टीम के साथ हम इसके पिछली तरफ जा रहे हैं, मूर्तियों के साथ से होते हुए। शिव शंकर की बहुत विशालकाय प्रतिमा, दर्शनीय स्थल। और ये देखिए, इसके साथ थोड़ा सा नीचे आने पे दिखाऊंगा मैं आपको। यहाँ पे डिजिटल झांकियों के लिए जो विशालकाय मूर्ति है उसके साथ में एक डिजिटल कृष्ण झांकियाँ दिखाई जाती है। और इसके बिल्कुल अपोजिट में अप्पू घर है। बच्चों के साथ आ सकते हैं आप, छुट्टियाँ स्पेंड कर सकते हैं, स्कूल गैदरिंग हो सकती है। ये देखिए अप्पू घर के दर्शन देखिए आप। अभी और कंस्ट्रक्शन चल रही है अभी तक तो। नौका विहार, ये रामेश्वरम धाम है। रामेश्वरम धाम के अंदर एक सरोवर है और सरोवर के अंदर एक विशालकाय प्रतिमा, शक्ति सरोवर, श्री शक्ति सरोवर जिसे कहें। चलो भी आगे चल के देखते हैं, पूरा शक्ति सरोवर को देखते हैं। मुख्य द्वार से आगे जाते हुए ये देखिए किस प्रकार से बच्चे सरोवर के अंदर स्नान का आनंद ले रहे हैं। ये देखिए सभी ने इकट्ठी जंप किया है। बहुत ही मनमोहक दृश्य यहाँ का सरोवर के साथ। क्या बात है, बचपन याद आ गया। अब वो समुद्र अमृत मंथन वाली प्रतिमा दिखाएंगे आपको। ये देखिए वो विशालकाय प्रतिमा। बताया जाता है इसके बारे में, कहते हैं कि इस समुद्र में अमृत मंथन हुआ था तो एक तरफ
देवताओं ने और दूसरी तरफ राक्षसों ने इस प्रतिमा के लिए विशालकाय सांप के सहयोग से एक दूसरे को, जिसे आप रस्साकसी भी कह सकते हो, उस प्रकार का कुछ हुआ था। ज़्यादा तो इसके बारे में ज्ञात नहीं है, लेकिन जहाँ तक इसको देख के समझ में आ रहा है भाई ये देवता हैं, उस तरफ से राक्षस हैं, प्रतिमा को इधर उधर खींच रहे हैं। ये समुद्र के अंदर हुआ था सब कुछ। दिनेश सचिन दोनों प्रतिमा के चारों तरफ घूमते हुए, और ये वो देखिए चारों तरफ से आपको दिखाई दे रहे हैं, ये वो भवन है जहाँ पे आपको रहने के लिए सुविधाएं मिलती है। कमरे हैं, पानी की सुविधाएं हैं, गीजर्स हैं, सारी चीज़ की सुविधाएं आपको आने के बाद रहने के लिए। अब हम बाहर आए हैं रामेश्वर धाम से। बहुत ही विशालकाय श्री हनुमान जी की मूर्ति और उसके साथ में लगा हुआ पार्क। अब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, पार्क की तरफ आपको दर्शन करवाएंगे। ये दुकानें, फ़ोटो स्टूडियोज़, आप आकर यहाँ पे कुछ ख़रीदारी भी कर सकते हैं, शॉपिंग लाइक। ये सीढ़ियों से मुख्य द्वार जाते हुए एक बहुत बड़ा हॉल है, एक तरफ से इसका मुख्य द्वार है। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, ये देखिए दोनों तरफ दो बहुत ही खूबसूरत प्रतिमा, एक तरफ कछुआ है, दूसरी तरफ मगरमच्छ है, आमने सामने सीढ़ियों के। अब थोड़ा और आगे बढ़ूंगा तो और आगे का दृश्य। ये वो रथ है जिसकी हम बात कर रहे थे, विशालकाय रथ, जिसके ऊपर श्री कृष्ण भगवान सारथी हैं, अर्जुन उनके साथ थे, उसी रथ की बात करें। जब थोड़े और आगे बढ़ेंगे आते वक्त मैं और दिखाऊंगा। और ये जो महाराजा अग्रसेन मंदिर है, ये अग्रोध्य राजधानी होती थी पुराने समय में। उसके साथ एक टीला है जो भस्म हुआ था, जिसका मैंने जिक्र अपने दूसरे वीडियो में किया है, अग्रवा थे के नाम से जो वीडियो बना है मेरा, उसके अंदर देखेंगे आप। उसके अंदर आप इसके बारे में जानेंगे, इसकी हिस्ट्री जानेंगे तो आपको पता चलेगा। एक प्राचीन स्थल के साथ साथ आपको एक धार्मिक और दार्शनिक स्थल देखने को मिल रहा है। तो अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए आपको तो आप बेल आइकन पर जाएं और मेरे दूसरे वीडियो में देखें कि वहाँ पे मैंने इसके बारे में डिटेल से बताया है। ये वो विशालकाय, ये देखिए ऊपर से छत देखिए कितनी बारीकी से नक्काशी की गई है। ये स्तंभ है, स्तंभ के साथ में हाथी का सिर लगा हुआ है दीवार के छत के साथ। और हाथी के सिर का मतलब कि इसका वजन उठा रहे हैं वो। बहुत ही बेहतरीन कलाकृति है। इसके 3 और मंदिर हैं। और कहा जाता है कि उस समय महाराजा अग्रसेन अपने शासन में लोकतांत्रिकता को लेके आए थे। उनके समाज में कोई गरीब अमीर नहीं था, वो सभी को एक नज़र से देखते थे। बहुत ही विशालकाय हॉल हैं। यहाँ अगर आप आते हो तो आपको एक शांति का अनुभव होता है। मंदिर की देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै। चांदी का कवर, ये माँ लक्ष्मी मंदिर जिसकी मैं मुख्य बात कर रहा था पहले, उसकी परिक्रमा है। और ये वो गीता प्रथम अध्याय।
अब हम गुफा की तरफ बढ़ेंगे। गुफा एक भूल भुलैया है जो इस मंदिर में ऊपर के जाने का रास्ता भी यही है। ऊपर का जो मंदिर है वहाँ जाने का रास्ता भी यही है। और इस गुफा के अंदर से बढ़ेंगे। सीढ़ियाँ ऊपर जा रही है गुफा की तरफ। कोविड की वजह से और स्कूल कॉलेजेस बंद है, इसकी वजह से थोड़ा सा यहाँ पे रस कम है, वरना आपको यहाँ ऐसे सीढ़ियों में आगे पीछे जगह नहीं मिलती है। और ये जो एरो के निशान लगे हुए हैं ये इसलिए बताए गए हैं ताकि आप रास्ता ना भटकें। थोड़ा और आगे बढ़ें इस भूल भुलैया में। वैसे आपको यहाँ भूल भुलैया में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, जगह जगह बल्ब लगे हुए हैं, फैंस लगे हुए हैं। ये नेचुरल नहीं है लेकिन फिर भी बहुत खूबसूरत है। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति की देन है, पहाड़ों के अंदर से खुदकर बनी है, लेकिन ये बनाई गई है भाई। और इस पूरी भूल भुलैया कहूँ या इसे गुफा कहूँ, इसमें जगह जगह 2-3 मंदिर हैं। माता वैष्णो देवी मंदिर हैं। और उस जगह को तो आगे जैसे आपको दिखाऊंगा मैं, चलते हैं थोड़ा। मैं तो इसमें यहाँ 2-3 बार आया हूँ तो थोड़ा सा याद रहता है ये चीज़ें। ये एक शेर मुख बना हुआ है, दूसरी तरफ से घुसेंगे तो इसके मुख से घुसेंगे अपन इसके अंदर। ये देखिए वो शेरमुख की मैं जो बात कर रहा था कि उसके मुख से आप इस गुफा के अंदर घुसेंगे। ये देखिए मेरे आगे पूरी टीम जाती हुई, मेरा कैमरामैन बिल्कुल शेर के मुंह को लो, दिनेश तो घुस गया अंदर। ये हम चले भाई, चलो अब आगे के दर्शन करवाते हैं आपको। एक छोटी सी झांकी जहाँ से बाहर का दृश्य देखा जा सकता है। और इस गुफा के दूसरे छोर पे आपको एक टनल मिलेगी। एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में जाने के लिए छोटी सी टनल बनी हुई है। ऊपर से कवर अच्छी तरह, और इसके दोनों तरफ अच्छी खासी सेफ्टी है। नीचे का जो रास्ता है वो लकड़ी का है और उसके नीचे भी लोहे की एंगल लगी हुई है। और ये दूसरी बिल्डिंग है, देखिए एरो का निशान आप दिनेश के पीछे था, इधर से रास्ता है। और अब हम बाहर आ गए हैं। ये जो मैं दूसरी उस विशालकाय रथ के ऊपर वाली बिल्डिंग की बात कर रहा था, वहाँ का मंदिर है। यहाँ पे छोटी छोटी दुकानें हैं जहाँ से आप प्रसाद, चुनरी, नारियल इत्यादि खरीद सकते हैं। और माता वैष्णो देवी का भवन भी यहाँ से शुरू होता है। माता वैष्णो देवी मंदिर के बाद हम बाहर की तरफ प्रांगण में, और प्रांगण के साथ लगते हुए देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं बिल्कुल ऊपर से। ये देखिए मेन द्वार को, पार्क को, और उस मेन द्वार के ठीक उस ओर आपको महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज। और ये वो विशालकाय रथ है जिसका हमने पहले जिक्र किया था। इसके अंदर 4 घोड़े लगे हुए हैं, रथ को खींच रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण इसके सारथी और अर्जुन गीता का उपदेश देते हुए। ये दोनों वो मूर्तियां हैं जो आमने सामने हैं। एक पे मगरमच्छ, एक पे कछुआ छपा हुआ है। वो दोनों हाथी जहां हमारा सीढ़ियों से स्वागत किया था उन्होंने। जब भी कभी आप फैमिली के साथ आते हो यहाँ पे अच्छे से अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। धार्मिक स्थल होता है, उसके अलावा यहाँ पे दार्शनिक स्थल है, पार्क है, कैंटीन से आप बैठ के अपना एक यूँ कहें कि टी पार्टी जैसे ऑर्गेनाइज वहाँ पे छोटी छोटी कैंटीन्स, रेस्टोरेंट्स हैं, सब कुछ यहाँ पे हैं। और महाराजा अग्रसेन धाम हरियाणा के हिसार और फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के बीच, हिसार से लगभग 24 किलोमीटर दूर नेशनल हाईवे नंबर 9 पे है। और ये जो बजरंग बली की जो प्रतिमा है विशालकाय, उसके ठीक उस ओर आपको छोटा सा एक
ऊंचा पहाड़ी नुमा सा एरिया दिखाई दे रहा है। वो जगह है जहाँ से अग्रोदय समाज का उद्भव हुआ था और उसके बाद वो एक श्राप हुआ था जिसकी वजह से वहाँ पे टीला बना था, जिसका जिक्र मैं अपने पिछले वीडियो में कर चुका हूँ। ये टेढ़ा मेढ़ा सा संकरा स्लोप है जिसकी सहायता से नीचे आ रहे हैं। देखिए नरेश मेरे सामने से निकल के जा रहा है। हम सीढ़ियों से ऊपर गए थे, अब स्लोप से नीचे आ रहे हैं पूरे मंदिर की प्रतिमा करके। अब देखिए ध्यान से, यहाँ से पूरा मंदिर फिर से ऊपर से दिखाई दे रहा है। मुख्य भवन, उसके अलावा ऊपर वाला माता वैष्णो देवी दरबार, नीचे से विशाल हॉल, विशालकाय रथ पूरा नज़र आ रहा है। बहुत ही फेमस आती हैं, लोग इनके साथ खड़े होकर सेल्फियाँ लेते हैं। बच्चों को इनके आगे बिठाया जाता है, इनके ऊपर बिठाया जाता है, वहाँ से फ़ोटोएं करवाई जाती हैं। ये जूता घर अभी यहाँ अपने जूते रख सकते हैं। ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब हम पार्क में घुसे हैं भाई। यूँ कहें कि विशालकाय हनुमान जी की प्रतिमा की तरफ बढ़ रहे हैं। पार्क के बीचों बीच एक रास्ता दो पार्कों को अलग करता हुआ। जब आपके मन में मंदिर का नाम आता है तो आपको लगता है कि हम किसी धार्मिक स्थल पे जा रहे हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद ऐसा लगता है कि हम किसी दार्शनिक स्थल पे पहुँचे हैं। और ये सच भी है। ये पार्किंग जोन है, बिल्कुल सेफ़ है। काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं। ये जो पार्किंग दिखाई है आपको, और वो पीछे जो रेट लिस्ट टिपी है उस हिसाब से यदि आप बाइक लेके आते हैं तो आपको 10 रुपये देने होते हैं, गाड़ी से व्हीकल से आते हैं तो 30 रुपये देने होते हैं। और यदि आप बस या अपना कोई बड़ा पर्सनल व्हीकल द्वारकापुरी जा रहे हैं, यहाँ पे बजरंगबली के मंदिर के साथ झांकियाँ दिखाई जाती है। और अगर बस यदि आप अपने बड़े व्हीकल से आते हैं तो वहाँ पे 50 रुपये की टिकट लगती है। बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। इसके पीछे एक विशालकाय बजरंगबली की मूर्ति है। और इस प्रतिमा का अनावरण मेरे को ज़्यादा तो ध्यान नहीं है, लेकिन लगभग 2004 के आसपास हुआ हो। ये सब नेचुरल नहीं है, आर्टिफिशियल है, लेकिन देखने से आपको लगता है कि नेचुरल है। कोई पहाड़ी है, उसके ऊपर जंगली जानवर खड़े हैं, वहाँ हनुमान जी खड़े हैं, एक कुछ ऐसा नज़र आ रहा है, लेकिन सब आर्टिफिशियल है, बनाया हुआ है। बहुत ही बेहतरीन कलाकारी है। इसके अंदर भी गुफा है जिसको भूल भुलैया कहते हैं हिंदी भाषा में। ये भी बंद है अभी इनको बंद किया हुआ है अंदर से। अगर परमिशन होती तो मैं आपको अंदर से दिखाता इनको। और इस विशाल हनुमान जी की प्रतिमा के साथ ये ब्रिजवासी अतिथि भवन है। अदर स्टेट से जो लोग आते हैं, 1-2 दिन जिन्हें स्पेंड करना होता है वो यहाँ रुकते हैं। और अब इसके साथ तो बहुत
अच्छे से कंस्ट्रक्शन चल रही है, यहाँ पे और भी बिल्डिंग्स बन रही है, रहने के लिए यात्रियों के लिए सुविधाएं हो रही हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें।